थे, सबके बीच में जो कांग्रेस के कुछ नेताओं से मैं संपर्क कर रहा था, तो एक मुझे जानकारी मिली है और वो ये बताया गया है कि आज सुबह जो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात हुई थी और उस दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है। फिर कह रहा हूँ, ये कांग्रेस नेताओं का दावा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन से कहा है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद ही हम चर्चा के लिए तैयार हैं। यानी कि अब जबकि जो सरकार और स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है? क्योंकि पहले चर्चा की मांग हो रही थी, लेकिन अभी जो हमको कांग्रेस के जो नेताओं से बातचीत करके जानकारी मिली है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन से कह दिया है कि पहले इस्तीफा हो, बाद में चर्चा हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अब जो विपक्ष है सदन में चर्चा तब करना चाहता है जब पहले इस्तीफा हो। तो ऐसे में तो ये गतिरोध फिलहाल खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। तो मतलब ये तो लकीर खींच दी गई है और लकीर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खींच दी गई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि सहयोगी अंकित गुप्ता बता रहे हैं कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो तभी इस मुद्दे पर चर्चा करेगी जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। बिना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हुए कांग्रेस पार्टी नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा को लेकर भी तैयार नहीं है। ये जानकारी सामने आ रही है। सहयोगी अंकित गुप्ता ने बताया कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा कांग्रेस पार्टी चर्चा नहीं करेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से अंकित यही पता चला है ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने बाकायदा राज्यसभा के अध्यक्ष को ये जानकारी दे दी है कि कांग्रेस चर्चा के लिए तभी आएगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। क्या ये दोनों सदनों के लिए उनकी तरफ से कहा गया है या राज्यसभा के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है? अंकित, देखिए, वैसे तो राज्यसभा के लिए कहा गया है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है और उनकी जो राज्यसभा के चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई है, तो ये जो है जानकारी उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन के सामने रखी है कि हम इस मुद्दे पर तभी चर्चा करेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। लेकिन नुमाना हमको ये भी समझना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे है कौन? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात राज्यसभा के चेयरमैन से कही है तो इसका मतलब तो साफ है ना कि कांग्रेस की यही रणनीति है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना चर्चा पर भी तैयार नहीं है। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये बात हमको कांग्रेस के नेताओं के हवाले से जानकारी मिली है। अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सीधे हमसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि उन्होंने जो है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस चेयरमैन से बातचीत की है तो दो टूक शब्दों में कह दिया है कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के चर्चा के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यानी अगर ये सिचुएशन है तो गतिरोध बना हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से ये शर्त रख दी गई है फिर तो ये गतिरोध टूटना नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से ये साफ बता दिया गया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक पेपर लीक के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं करेगी कांग्रेस। सीधे सुनते हैं क्या प्रतिक्रिया आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। डिंपल यादव का बयान सामने आ रहा है, आगे आपको वो मैं सुनाऊंगी, लेकिन इस बीच ये मामला और उलझता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अंकित यही मुद्दा था जिसको लेकर कल भी राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के सामने जो धरना था वो सहमति के साथ खत्म नहीं हो पाया था, क्योंकि राहुल गांधी ने यही तो शर्त रख दी थी जिसको लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाद में मीडिया को बताया कि नहीं, पहले तो ये शर्त नहीं थी, पहले तो वो सिर्फ चर्चा की मांग कर रहे थे। अंकित, बिल्कुल, देखिए, इससे पहले कि अगर हम बात करते हैं कल जो प्रदर्शन हुआ उससे पहले की बात करते हैं तो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कांग्रेस के तमाम नेता जो सदन में भी जो है हंगामा हो रहा था तो वो मांग यही हो रही थी कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। जब जो है लोकसभा के स्पीकर ने कहा था कि सदन की कार्रवाई चलने दीजिए, इस पर चर्चा के लिए हम लोग जो है सरकार से बात करेंगे कि वो कब तैयार होंगे और चर्चा होगी इस मुद्दे पर, हो सकती है, लेकिन सरकार से बात करके कि वो कब जो है इस पर जो है चर्चा करना चाहते हैं। तो उसी के बाद में राहुल गांधी कल जब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे उनकी वहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जो बातचीत हुई है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो बाद में ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं थी। अब तो लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो कहा गया सत्ता पक्ष की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से वो यही देश को बताया गया कि देखिए राहुल गांधी जो है वो सहमति चाहते ही नहीं है, राहुल गांधी जो है वो गोल पोस्ट बदल रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह कि सरकार की तरफ से तो ये रुख अपना लिया गया है ना कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मांग है, और ऐसे में अब जब कांग्रेस इसी मांग को लेकर सदन में चर्चा के लिए लकीर खींचेगी तो फिर तो सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर और आक्रामक होना तय माना जाएगा। अंकित,
बिल्कुल ये ऐसे तो ये गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा हो। इसी वजह से अगर वही जो है मांग होती तो राहुल गांधी को कल जिस तरीके से जबरन जो जोर जबरदस्ती से हटाया गया, फिर वो नौबत ही नहीं आती। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली वो शर्त ऐसी ना अड़ी होती तो शायद वो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक माहौल में भी खत्म हो सकता था। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना ली है, समाजवादी पार्टी साथ में नजर आ रही है और इसी वजह से अब जो विपक्ष के जो दो बड़ी पार्टी है, कम से कम हम उनकी बात तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, हम चर्चा नहीं करेंगे। और ये बात जो कांग्रेस के अध्यक्ष के हवाले से बताई जा रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात राज्यसभा के चेयरमैन से कही है, तो ये खबर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इसका मतलब उससे पहले अभी कुछ देर पहले विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई थी और वहां पर अंकित, मैं आपको जरा सा रोक रही हूं, तब तक आप और जानकारियां इस खबर को लेकर जुटाइए।